नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय राणा और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा डरावना और सच्चा केस जिसने हैदराबाद के लोगों की रातों की नींद हराम कर दी थी। इस केस के बारे में सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने इंट्रो की ओर। तो दोस्तों, ये केस है सन 2002 का, जब एक घर को हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड जगह मान लिया गया था। ये घर हैदराबाद के निजाम शहर के कुंदन बाग क्षेत्र में स्थित है, जिसे हैदराबाद में एक खूबसूरत जगह माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। कुंदन बाग क्षेत्र के एक घर में एक परिवार रहता था, जिसमें माँ, बाप और उनकी 2 बेटियां रहती थी। यह परिवार शुरू से ही थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात नहीं करते थे और अक्सर ही उनके घर में से लड़ाई की आवाज सुनाई देती थी। फिर एक दिन अचानक से उस औरत का पति कहीं चला गया और उसके बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा। उसके बारे में कभी पता नहीं लग सका कि वो कहाँ गया। और उसके पति के जाने के बाद वो औरत और उसकी दोनों बेटियां और भी अजीबोगरीब हो गए। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगे। जैसे कुछ पड़ोसियों के अनुसार वो तीनों माँ बेटी आधी रात को मोमबत्तियां जलाती थी और फिर उसके बाद घर के चारों ओर चक्कर लगाती थी। यहाँ तक कि अपने गलियारे में उन्होंने खून से भरी हुई बोतलों को भी लटका रखा था और अक्सर ही उन बच्चियों को उन खून से भरी बोतलों से खेलते हुए देखा जाता था। और अक्सर रात का सन्नाटा पसरते ही उस औरत के गाने की आवाजें भी सुनाई देती थी। सभी लोगों को उनके घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी और जब कोई उनसे मिलने जाता था तो उनकी माँ कुल्हाड़ी लेकर उन लोगों पर हमला कर देती थी और उनको डराती थी ताकि कोई उनके घर में ना घुस पाए। कहा जाता है उनके परिवार में ना तो कोई काम करता था और ना ही कोई कमाता था। वो लोग पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग थे, जैसे कि ना ही उनके घर कोई न्यूज़पेपर आता था और ना ही केबल कनेक्शन था, सिर्फ बिजली आती थी। अब इन सब बातों से पर्दा तब उठा जब एक चोर रात को अंधेरा देखकर उस घर में घुसा और अपने फोन की टॉर्च से घर को जांचने लगा। तभी उसे घर से एक बहुत ही गंदी दुर्गंध आई जो बेडरूम से आ रही थी। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 3 लाशें पड़ी हैं जो सड़ रही हैं। तभी वो चोर ये सब देखकर घबरा गया और हड़बड़ी में वहां से भागा और बाहर आ गया, पर जल्दीबाजी में वो अपना फोन वहीं गिराकर आ गया था। अब इन डेड बॉडीज के मर्डर का इल्जाम उस पर ना आ जाए, इसलिए उसने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तब पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने उन तीनों डेड बॉडीज को वहां से निकाला, जो कि बुरी तरह सड़ रही थी। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा कि ये तीनों लोग तो 6 महीने पहले ही मर चुके हैं, जिसका कारण वहां पाई गई एक काली जहर की बोतल को माना जा रहा था और उन तीनों की मौत को सुसाइड। पर इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अगर वो तीनों 6 महीने पहले मर चुकी थी तो कॉलोनी वाले लोगों ने किसको देखा था और उनके घर में किसकी आवाजें आती थी। इन सब बातों से पड़ोसी बहुत घबरा गए थे और उन्होंने उसके आसपास के सभी घर खाली कर दिए। और तब से ही कुंदन बाग की वो जगह सुनसान पड़ी है, जहां आने जाने से लोग आज भी डरते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इतने सालों से बिजली कट होने के बाद आज भी रात में वहां फर्स्ट फ्लोर पर रोशनी दिखाई देती है। और उस रोड से गुजरते वक्त कई लोगों ने दुर्भाग्य का सामना किया है, जैसे वहां से गुजरने पर लोगों की गाड़ियों की हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं, जो दुर्घटना का कारण बनती हैं। इसके बाद वो औरत कौन थी, उसका पति कौन था, उन्होंने आत्महत्या क्यों की और उसका पति कहाँ गायब हुआ, ये सब बातें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। इसी के साथ वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें ड्रेड ड्रैगन चैनल को। धन्यवाद।